दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते कहीं भी सहवास करने लगते हैं, लेकिन मित्रों, आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आखिर कुत्ता टांग उठाकर ही सुसु क्यों करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करता है? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कुत्ते क्यों करते हैं खुले में सहवाग और सुसु। क्या है इसके पीछे का राज? आखिर किस वजह से कुत्ते ऐसा करते हैं? कहीं ये उनकी किसी भवन की सजा तो नहीं है, कोई और कारण? और मित्रों, आपने एक बात का गौर तो किया होगा कि कुत्ता इस दुनिया में सबसे वफादार जानवर होता है, लेकिन जब वफादार जानवरों की बात आती है तो कुत्ता का ही नाम आता है। तो उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे की काली सच्चाई? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे से जीवंत रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा है। हमारा प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सकेगा, तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, दरअसल महाभारत काल में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई थी जिसने कुत्तों की पूरी जाति का भविष्य ही बदल दिया था। आपको बता दें कि कुत्तों को यह श्राप किसी और नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। अब सवाल ये उठता कि पांचाली का भला कुत्तों से क्या बैर, और उन्होंने कुत्तों को ही यह श्राप क्यों दिया? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ था, और तभी यह तय किया गया कि द्रौपदी 1 साल में सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेंगी। जब वो किसी पांडव के साथ अपने कक्ष में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पादुका ने बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्ष में ना जा सके। ये बातें सभी पांडवों ने मान ली थीं। एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बिता रहे थे। एक दूसरे की बातों में खोए दोनों उस समय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया। उसने अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबाई और जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उस पादुका से खेलने लगा। उधर भीम अपने कक्ष में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं। इसका मतलब है कि वो इस समय कक्ष में अकेली है। भीम बिना कुछ सोचे तुरंत कक्ष के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और लज्जित महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्ष के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं? जबकि कक्ष के बाहर निकली। पादुकाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि कक्ष के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई भी पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखती तुम्हें अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम पादुका को देखने के लिए कक्ष के बाहर आ गए और उसे खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुंचे जहां वो कुत्ते उन पादुकाओं से खेल रहे थे। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी जंगल में जा पहुंची। जब उन्होंने उस कुत्ते को पादुका के साथ खेलता देखा, तब गुस्से से भरी द्रौपदी ने ना आव देखा न तब देखा और कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से ये श्राप कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। हालांकि ये कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। इसके 2 कारण। पहला, ये इस लोक कथा का कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा ये कि सभी जानवर खुले में ही सहवाग करते हैं। तो क्या श्राप सिर्फ कुत्ते को ही दिया गया था? यही कारण है कि कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा बताते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में हमेशा से बताई जाती रही है। माना जाता है कि प्रकृति में जब भी कुछ घटित होने वाला होता है तो इसका पता कुत्तों को पहले ही चल जाता है। इतना ही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि कुत्तों को भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है
कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी भी माना गया है, लेकिन इन सब के बाद भी कुत्ते के रोने को अशुभ बताया जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के सामने रोता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। वैसे आम तौर पर कुत्ते रात में तब रोते हैं जब उन्हें अपने आसपास कोई बुरी शक्ति का आभास होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुत्ते को यम का दूत होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कुत्ते हमेशा दूसरों की जान लेकर ही अपना पेट भरता है, और शायद इसी वजह से ये कहा गया है कि अगर कुत्ता आपका खाना देख ले या फिर उसे छू ले तो वो खाना अपवित्र हो जाता है। और दोस्तों, बात की जाए कुत्तों की सुसुकी, तो आज के बदलते इस दौड़-ढी में हर कोई, बहुत से लोग जानवरों को पालतू बनाकर रखना पसंद करते हैं। उनमें से सबसे खास जानवर है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता इतना वफादार और किसी भी जानवरों को नहीं माना गया है। इसीलिए आज आप लोगों को कुत्ते से जुड़े एक अहम बातें बताएंगे जो हर वक्त आपकी नजरों के सामने होता रहता है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को इसके बारे में बड़ी गहराई से जानकारी देंगे। आप लोगों ने अक्सर किसी पालतू या आवारा कुत्ते को पैर उठाकर पेशाब करते हुए तो जरूर देखा होगा। जब आप अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाते होंगे तो वो बीच बीच में रुककर पेशाब कर देता है। लेकिन आपने कभी इस बात सोचा, आखिर कुत्ते ऐसे क्यों करते हैं? दरअसल कुत्ते का किसी दीवार, खंभे और गाड़ी के टायर पर टांग उठाकर पेशाब करने के पीछे एक सामाजिक कारण है। चलिए डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि ऐसी जगहों पर पेशाब करके कुत्ते दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ रह जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गंध को वे अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कुत्ते पेशाब करने के लिए किसी ऐसी जगह को खोजते हैं जो सीधा हो। इससे उनका निशाना सटीक बैठता है और खुलकर हल्की हो लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने इस अनोखे क्रिया से वो दूसरे कुत्तों के लिए नाक की ऊंचाई पर ही अपने पेशाब की गंध आती है। मालूम हो कि जमीन पर पेशाब करने की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पेशाब करने से उसकी गंध ज्यादा देर तक प्रभावित हुए बिना रह सकती है। उनकी इस आदत से वो दूसरे कुत्तों को अपने क्षेत्र से परिचित कराते हैं। इसके अलावा वे कहीं दूर चले जाते हैं और वहां से वापस लौटते वक्त इसी गंध का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।